देखिए, पिछले वीडियो में आपको नाउन बताया गया था। नाउन तो उसके बाद नाउन के बाद आपको नंबर बताया गया, वचन बताया गया, यानी वही, और उसके बाद जेंडर आपको बताया गया, लिंग। ठीक है। जेंडर में आपको 4 जेंडर बताया गया, जो 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। ठीक है, चारों जेंडर आपको बता दिया गया। अब इसके बाद जो है आज आपको बताया जाएगा प्रोनाउन, सर्वनाम। हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। नाउन के बाद जो दूसरा टॉपिक है वह है प्रोनाउन। प्रोनाउन हिंदी में उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है, सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है, जिसे संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। डिफिनेशन एक लाइन का है, आप खुद याद कर लीजिए, बताने से आपको याद हो जाएगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, these, those, what, when, myself, himself, one, each, all, every, आज, etc, etc। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वही क्या है? सर्वनाम है। ठीक, द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखिए, देख लीजिए, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, द वर्ड, ध्यान से देखिए, द वर्ड यूज्ड in place of a noun place of a noun is called pronoun. The word used in place of a noun is called pronoun। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल ही, सी, इट, ध्यान से देख लीजिए, ही, सी, इट,
सब क्या है? प्रोनाउन ही तो है। दैट, दिस, etc एटसेट्रा। ठीक है, दिस, इट, आई, बी, यू, दैट, दे, दिस, etc, दे भी है, यानी एटसेट्रा। तो जो शब्द यहाँ क्या दिया गया है? नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। द वर्ड यूज्ड इज इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं। तो एक लाइन का डिफिनीशन है। पार्ट ऑफ स्पीच हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब यानी एडजेक्टिव, और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जिसमें से आपको नाउन बताया गया, नाउन का डिफिनीशन बताया गया, काइंड्स ऑफ नाउन बताया गया, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन बताया गया। उसके बाद जो है आपको नंबर बताया गया, नंबर के बाद आपको जेंडर बताया गया। ठीक है, अब आप जो है इसमें देखिए प्रोनाउन का डिफिनीशन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जो शब्द नाउन, पहले तो आपको डिफिनीशन बताया गया, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले सब प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके बाद आपको बताया गया इंग्लिश में डिफिनीशन, द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, दैट, दिस, दोज, आदि, etc एटसेट्रा। ठीक है, अब आप देखिए काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, देखिए सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार यहाँ देख लीजिए। सर्वनाम के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, वैसे तो सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार मेन हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उसके बाद भी 2-4 और हैं, जिसमें से आपको जैसे मान लिया पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा आपका है एम्फैटिक प्रोनाउन, चौथा आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, पांचवा आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, छठवां आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सातवां आपका रिलेटिव प्रोनाउन, आठवां आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन, नौवां आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन और 10वां आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, तो वैसे प्रोनाउन आपके कितने होते हैं? मेन तो होते हैं 10, लेकिन हम लोग क्या कहीं कहीं हम लोग केवल 6 प्रोनाउन पढ़ते हैं, जिसमें से आप देखिए पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दूसरा आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
तीसरा आपका है इम्फैटिक। तीसरा आपका क्या है? इम्फैटिक। इम्फैटिक प्रोनाउन। चौथा आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव। DEMONSTRATIVE डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा आपका है, यहाँ देख लीजिए, पांचवा आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। छठवां आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम हिंदी आप देख लीजिए, उसके बाद आप लिख देंगे वहां। दूसरा आपका है निजवाचक सर्वनाम। निज वाचक सर्वनाम। तीसरा आपका है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। और संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। पहला है पर्सनल, फिर अगला आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद भी कुछ सर्वनाम आपके होते हैं, कुछ प्रोनाउन और होते हैं, लेकिन जो मेन है वो यही है। दो चार और हैं, जिसमें एक्सक्लेमेटरी है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सब है। लेकिन मेन आपका जो है यही 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, पर्सनल व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इम्फैटिक, दृढ़तासूचक सर्वनाम। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव, संकेतवाचक सर्वनाम। तो आपका जो है 2 और हैं, यहाँ देखिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं, इसके नीचे फिर आपको हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए। पांचवा आपका है, पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा आप देख लीजिए, रिलेटिव RELATIVE। और छठवां आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक
सर्वनाम, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दो आपको 6 प्रोनाउन का नाम बता दिया गया। इसके बाद भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि 4 और होते हैं, लेकिन जो मेन है वो यही 6 है। ठीक है, इसमें से पहला आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका है एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। चौथा आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। छठवां आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, मेन यही आपका है। पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? इसमें क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट एवं दे को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉश्ड हिज क्लोथ, उसमें ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा क्या है? आई एम योर यंगर ब्रदर, तो इसमें आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा क्या? तीसरा क्या है? सी इज माई सिस्टर, तो उसमें सी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। इट इज ए ट्री। अब आप देख लीजिए, इसमें पर्सनल प्रोनाउन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में वितरित किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो तीनों में क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी वक्ता जो कहने वाला व्यक्ति है, जिन प्रोनाउन को वक्ता जिन प्रोनाउन को अपने लिए प्रयोग करता है, यानी जो बात कहने वाला व्यक्ति है प्रयोग करे, वह फर्स्ट पर्सन है के प्रोनाउन कहलाते हैं। जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, वह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या है? जिन प्रोनाउन का प्रयोग सुनने वाले या सामने बैठे व्यक्ति के लिए किया जाता है, वो क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। वह प्रोनाउन जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सुनने वाला व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। जैसे यू और योर्स। और थर्ड पर्सन क्या है? जिन प्रोनाउन का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो वक्ता के समक्ष नहीं है, किंतु उसके विषय में बात की जाती है, वह थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। जैसे हिम, सी, इट, दे, ही, देम, हर, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को उसके कार्य के अनुसार 3 रूपों में प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे कर्ता के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और तीसरा क्या है? पोजीशन, अधिकार प्रकट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम आपको बता दिए हैं कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीनों का हम बात बता दिए हैं कि जो बात करने वाला व्यक्ति है, जो कहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए किसका प्रयोग होगा? फर्स्ट पर्सन का। और जो प्रोनाउन का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा। जिस प्रोनाउन का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो वक्ता के समक्ष नहीं है, किंतु जिसके विषय में बात की जाती है, यानी वो क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको तीनों पर्सन बता दिया गया। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको छा जो थे वो सबको आपको बता दिया गया कि छा प्रोनाउन होते हैं मेन। वैसे तो और 3-4 हैं लेकिन जो मेन है वो छा है। छो आप याद कर लीजिए। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा एम्फैटिक प्रोनाउन, चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा रिलेटिव प्रोनाउन और छठवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये 6 आपको बता दिया गया है। 6 आप उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों स्पेलिंग सहित तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है अगले वीडियो में आपको पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनेशन बताया जाएगा। यानी पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन है, उसमें पर्सनल प्रोनाउन का आपको डिफिनेशन बताया जाएगा और उसके बाद जो है आपको मतलब डिफिनेशन बता के एक का व्याख्या किया जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन में जो भी प्रयोग होगा उसका प्रयोग किया जाएगा और आपको इसके आगे बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।